ऑपरेशन क्लीन की सुगबुगाहट पर गृह मंत्री अनिल विज ने विराम लगा दिया है। विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के चलते किसान अपना आंदोलन खत्म करें। सीएम भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग को लेकर कमेटी की बैठक के बाद फैसला लेने की बात भी कही गई है। सुनिए। किसी प्रकार की किसी स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने केवल किसानों से अपील की है कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए वो अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दें, और उन्होंने यहां तक कहा कि जब कोरोना खत्म हो जाए वो दोबारा आ जाए। इसके अलावा कोई बात नहीं की गई, कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश में गेहूं की आवक जारी है, लेकिन मंडी प्रशासन ने बारिश से फसल को बचाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। फतेहाबाद, चरखी दादरी, भवानीखेड़ा में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। तेज आंधी के साथ आई बारिश से मंडी में रखी किसानों की गेहूं की फसल भीग गई। किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर भी विभाग ने बारिश से फसल को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। ऐसे में गेहूं भीगने से अब गेहूं के खराब होने का डर भी किसानों को है। प्रशासन के लाख दावों के बाद अब जो तस्वीर सामने आई है उससे हकीकत की पोल खुल गई है। तो जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल किस तरह से खुली, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हकीकत सामने आ गई है। किस तरह से मंडियों में पानी लगा हुआ है, गेहूं के स्टॉक्स के नीचे पूरा पानी भर गया है और इससे गेहूं सड़ने का खतरा भी है। किसानों को अपनी मेहनत जाया होने का डर है। फतेहाबाद से लेकर चरखी दादरी तक की आप तस्वीर देख रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। आगे कहा कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना है। सुनिए, तो सुनवाएंगे आपको। 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई। हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं, और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले। वो मार्च अप्रैल का समय याद करिए, जब एक N95 मास्क के लिए ही कितनी जगह चारों तरफ शोर होता था, तकलीफ होती थी। पीपीई किट्स के बारे में कितनी बातें होती थी, चारों तरफ वेंटिलेटर्स की कमी के बारे में लोग परेशान होते थे। हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड है, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल, क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा है, आज हमारे पास उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कहां कहां हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज हो, और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल की तरह इस बार भी हरियाणा की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की और साथ ही कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है, वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। सुनिए। आज भी हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है, आईयूसी बेड्स की व्यवस्था पूरी है, वेंटिलेटर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमारे अस्पताल सब सुसज्जित हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे पिछली बार अलर्ट था, पिछली बार भी हमने जो उनको निवेदन किया था तो खुल करके जैसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो काम में आए थे, उसी प्रकार इस बार भी वो कर रहे हैं। आगे नया यानी व्यक्तियों को कोरोना ना फैले, इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं। पिछले दिनों में हमने 11 तारीख से 14 तारीख तक एक वैक्सीनेशन का प्रदेश व्यापी टीका महाअभियान ये चलाया था। वैक्सीनेशन उत्सव इसका नाम दिया था, जिसमें लगभग 6 लाख टीके ये हमने उन 5 दिनों में ही लगाए हैं। अभी 20 अप्रैल से एक बड़ा महाअभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं, ताकि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सब लोग ये वैक्सीनेशन का टीका ये अवश्य। इसके अलावा सीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की और गेहूं की खरीद के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मजदूर वर्ग से भी पलायन न करने की अपील के साथ ही आंदोलन खत्म करने की अपील किसानों से की है। सुनिए। इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है। प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाजारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है, लगभग 60%। 80 लाख मीट्रिक टन ये अनाज आना है, 50 लाख मीट्रिक टन ये अभी तक आज तक आ चुका है, जिसमें से 40 लाख मीट्रिक टन इसकी एक प्रकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है। तो ये उठान हर दिन बढ़ोतरी इसकी हो रही है। जो मजदूर भाई हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ रहें चाहे अपने प्रदेश में रहें, घर में रहें, स्थिति एक जैसी है, कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। सावधानियां यहाँ भी बरतनी होंगी, सावधानियां वहां भी बरतनी होंगी। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता से अपने अपने काम में लगे रहें और वहां पर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखना, आधी संख्या दिन में काम करे, अगर डबल शिफ्ट करनी है तो आधी संख्या रात को करे, 3 शिफ्टें करनी है तो 3 बार शिफ्टें करें, इस प्रकार से। और किसी को छुट्टी के दिन भी अगर कोई फैक्ट्री बंद रहती तो छुट्टी के दिन का उपयोग करें, लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो हमारे प्रबंधक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब प्रबंध व्यवस्था करके स्थानीय हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके रहें। कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है, हरियाणा सरकार हर प्रकार सहयोग करेगी। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कई नेता भी इसकी चपेट में आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव के दौरान प्रचार में भी शामिल थे। उनके अलावा चुनाव प्रचार में जुटे कई नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह दिल्ली अपने निवास पर हैं। हरसिमरत कौर बादल ने भी संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। उनके पति सुखबीर सिंह बादल भी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन के अभी तक 6 मामले सामने आए हैं और लगातार टेस्टिंग की जा रही है। विज ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। इनके लिए जीनोम फ्रीक्वेंसी के लिए हम 2% जो टेस्ट हैं जो हम कर रहे हैं, लगभग 36,000 टेस्ट हम रोजाना करते हैं, उसके 2% हम दिल्ली लैब में भेज रहे हैं जीनोम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अभी तक तो हरियाणा में केवल 6 केस उन्होंने पॉजिटिव बताए हैं और ट्रीटमेंट तो अभी सबका सेम है, इसकी कमी नहीं है।
ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आइसोलेशन रूम्स की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद मैंने सभी उपायुक्तों को कह दिया कि जिस भी जिले में जरूरत पड़े वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं, और अगर वहाँ भी जगह ना बचे तो किसी स्कूल, किसी धर्मशाला में टेम्परेरी अस्पताल बना सकते हैं। नहीं, शुरू में विरोधियों ने वैक्सीनेशन के बारे में कई प्रकार की लोगों में गलत भ्रांतियाँ डाली थी, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है हरियाणा में वो हमारा सफल रहा। हमने इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं को, अन्य सोशल संस्थाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। हमने उन संस्थाओं को कहा है कि आप कैंप लगाइए, व्यापारिक संस्थाओं को कहा है कि कैंप लगाइए, और वो कैंप लगा रहे हैं। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की संभावनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार कोरोना से जुड़ी हर स्थिति पर नजर बनाए है और परिस्थितियों के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम जो प्रदेश की स्थिति है उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कानून का पालन करके स्थिति को नियंत्रण में ले आया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो निजी स्कूल सरकार के फैसले का विरोध करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए। हरियाणा में नहीं लॉकडाउन कराने की कोई अभी जरूरत भी नहीं है, और निश्चित तौर से हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो नियम है उन नियमों का ठीक से पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। नहीं, सरकार पूरी तरीके से जागरूक है इस मामले में और पूरा ध्यान है सरकार का, और जहां हॉस्पिटल है, बेड है, उसकी व्यवस्था भी हमारी पूरी है। अगर पेशेंट बढ़ते हैं, आते हैं तो उसका पूरा ध्यान है, और माननीय मुख्यमंत्री भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी दोनों इसकी तरफ पूरा उनका ध्यान है। सर, हरियाणा में जो निजी स्कूल है वो सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई? कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं इस प्रकार की। ऐसा कुछ नहीं है। कानून मानना और ना मानना ये कोई मर्जी की चीज नहीं है। जो कानून है वो सबको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा तो फिर नियम अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को कोरोना के प्रति सचेत करते हुए कहा कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, और अगर किसी को कोई समस्या है तो फोन पर भी बता सकते हैं। इसके अलावा लोगों से अपील करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि शादी और अन्य धार्मिक समारोह जैसे कार्यक्रमों को लोग दिन में ही निपटा लें। सुनिए। 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बाजारें बंद रहेंगे, और ये शादियां सब दिन में कार्यक्रम करें, रात में लॉकडाउन रहेगा, और कोरोना बीमारी से। और मैं भी अपने कहता हूं कि ऑफिसों में जाने का कम प्रयास करें, फोन से संपर्क करें, और फोन पे ही आपके काम होंगे, चाहे सरकारी अधिकारी हो या राजनीतिक हो, दूसरे साथी सब फोन पे काम करेंगे। पर कोरोना से बचाव करना है, और बचाव दूसरों का भी करना है, अपना भी और दूसरों का भी। तो कि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बाजारें बंद रहेंगे, और ये शादियां सब दिन में कार्यक्रम करें, रात में लॉकडाउन रहेगा, और कोरोना बीमारी से। और मैं भी अपने कहता हूं कि ऑफिसों में जाने का कम प्रयास करें, फोन से संपर्क करें, और फोन पे ही आपके काम होंगे, चाहे सरकारी अधिकारी हो या राजनीतिक हो, दूसरे साथी सब फोन पे काम करेंगे। पर कोरोना से बचाव करना है, और बचाव दूसरों का भी करना है, अपना भी और दूसरों का भी। तो एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के केस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ जिलों के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। ये चिंता की बात भी है। आपको बताते हैं कि 24 घंटे में हरियाणा के किस जिले में कितने मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1434 नए केस सामने आए। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस आने का जो सिलसिला है जारी है। फरीदाबाद में 810, हिसार में 379, करनाल में 370, पंचकूला में 340 नए केस आए। सोनीपत में 336, अंबाला में 269, पानीपत में 248, जींद में 243, रोहतक में 218, कैथल में 209, यमुनानगर में 174, फतेहाबाद में 149, झज्जर में 125 नए केस की पुष्टि हुई। कुरुक्षेत्र में 126, सिरसा में 120 नए केस आए। भिवानी में 93, रेवाड़ी में 72, महेंद्रगढ़ में भी 56 नए केस मिले हैं। वहीं पलवल में 44, दादरी में 29 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। नूंह में सबसे कम 15 नए केस मिले हैं। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, ये लगातार चिंता का सबब बना है।
खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।